मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड के आगाज़ में हम देखते हैं सुल्तान मुफ्ती साहब के साथ खेमे में मौजूद होते हैं। इसी दौरान वहाँ ज़गनोस पाशा आते हैं और कहते हैं सुल्तान दिमित्री की तरफ से अहम खबर है। इस पर सुल्तान कहते हैं उताक में जाए लाला, मैं कुछ ही देर में वहाँ आता हूँ। जवाबन ज़गनोस पाशा कहते हैं यहाँ ये कहना भी जरूरी है मेरे सुल्तान, मसले का ताल्लुक मुफ्ती साहब से भी है। वो लोग फातिमा खातून पर शक कर रहे हैं। ये सुनकर मुफ्ती साहब परेशान होते हुए पूछते हैं क्यों। जवाबन ज़गनोस पाशा कहते हैं उनके शकूक व शुबात बढ़ गए हैं। फातिमा खातून को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है और चर्च में नजर बंद कर दिया है। मुझे डर है कि अगर हमने मुदाखलत ना की तो उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। ये सुनकर मुफ्ती साहब और सुल्तान बहुत परेशान हो जाते हैं। दूसरी तरफ चर्च में फातिमा मरीजों का इलाज कर रही होती है, जबकि गिनादियोस के सिपाही उस पर नजर रखे हुए होता है। इधर मुफ्ती साहब कहते हैं मेरी बेटी वो भी छोटी ही थी। एक दिन वो मेरे सामने खड़ी थी। उसने कहा बाबा जान मैं अपनी रियासत की खिदमत करूंगी। सदियों से हम इस हालत में रह रहे हैं, मुझे मजीद इंतजार करना मुनासिब नहीं लगता। मैंने उसकी आंखों में देखा वो मासूम बच्ची कहीं खो गई और उसकी जगह एक बहादुर लड़की ने ले ली। सुल्तान, मैंने बहुत पहले अपनी बेटी फातिमा को अलविदा कह दिया था। दिल ना भी चाहे तब भी रियासत के आला मफादात की खातिर मैंने अपने दर्द को सीने में दफन कर दिया है। अगर अब आप ये भी कहें कि वो रियासत की खातिर शहीद हो गई है तो मैं मुतमईन हो जाऊंगा। मगर सुल्तान कहते हैं जिसने खुद को रियासत के लिए वक्फ कर दिया हो उसको यूं छोड़ देना हमारे लिए मुनासिब नहीं है। बतालबे और बाली साहब को खबर भेजे ज़गनोस पाशा, उन्हें मेरे पास आने को कहें। सुल्तान का हुक्म मिलते ही ज़गनोस पाशा वहां से चले जाते हैं और सुल्तान मुफ्ती साहब से कहते हैं फिक्र ना करें, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ तलमश और सल्तोक सुरंग खोदने में मसरूफ होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता सुरंग खोदने पर सल्तोक कहता है ये क्या है, मेरे लिए ये अच्छा नहीं है। मुझे खोदने के लिए एक अच्छा आला दो। मैं इसे 3 सालों तक भी खोदता रहूं तो भी कुछ नहीं बनेगा। जवाबन तलमश कहता है हम खामोशी से खोदते हैं ताकि कोई हमारी आवाज ना सुन सके। हमें क्या ऐलान करना है कि हम यहाँ हैं या हम यहाँ से आ रहे हैं? हम छोटी सुरंग खोदेंगे और अंदर जाएंगे। वो काफिर जिसे जान ग्रांट कहते हैं वो पानी से भरी बाल्टियां रखकर भी जान नहीं पाएगा। ये सुनकर सल्तोक पूछता है क्या वो अपने काम में बहुत माहिर है? वो क्या नहीं जान पाएगा कि हम छोटी सुरंगें खोद रहे हैं? इस पर तलमश कहता है वो समझ जाएगा अगर हम सिर्फ छोटी सुरंगें खुदाई करें, मगर बड़ी खुदाई करने वालों को एक ही वक्त में खोदना जारी रखना चाहिए। बड़ी खुदाई का शोर छोटी आवाजों को निगल जाएगा। वो वहाँ से चोट खाएगा जहाँ से उसे कम तवक्को होगी। वो अगर यहाँ होता तो मैं उसको ये जहानत दिखाता। ये सुनकर सल्तोक खुश होते हुए कहता है ये जहानत इसलिए है क्योंकि तुम बहुत ज्यादा लहसन खाते हो। ये कहते साथ ही वो दोनों फिर से खुदाई शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ सुल्तान मुफ्ती साहब की मौजूदगी में बताल और बाली साहब से कहते हैं गिनादियोस फातिमा खातून पर शक करता है और उन्हें हिरासत में ले लिया है। बताल कहता है फातिमा खातून की जान को खतरा हो सकता है। मेरे सुल्तान, अगर आप इजाजत दें तो अंदर जाकर उसे बचाना अच्छा ख्याल होगा। सुल्तान कहते हैं हमें अब शकूक व शुबात दूर करने की जरूरत है। हम अगर उसका एतमाद बहाल कर दें तो वो अपना वजीफा जारी रखेगी, उसकी जान को खतरा नहीं होगा। बाली बे कहते हैं अगर आप हमें इजाजत दें तो बताल साहब और मैं जाएंगे। सुल्तान कहते हैं इस रास्ते में जान को खतरा हो सकता है बाली साहब, आप दोनों एक ही वक्त में नहीं जा सकते। मजीद ये कि बताल साहब गद्दार फरद के बजाय रुमीलिया के नए सिपह सलार होंगे। मेरी बात को आप गौर से सुने। हमें 2 ऐसे बहादुर आदमी की जरूरत है जो हमारे लिए अपनी जानें कुर्बान कर दें। हमें उन्हें कुर्बानी के जानवर के तौर पर पेश करना पड़ेगा। सुल्तान की बात सुनकर वो दोनों अदाब बुझा लाते हैं। उधर सुलेमान दोगान से कहता है जख्मी साथी दरनी पहुंच चुके हैं आगा। जवाबन दोगान कहता है आला, बहुत आला, लेकिन ये हमारा मौजू नहीं है। सुना है कि जंदारली तुम्हारे पास आया था, ये सच है क्या? जवाबन सुलेमान कहता है जी हाँ ये सच है आगा। दोगान पूछता है वो क्या चाहता है? जवाबन सुलेमान कहता है उन्होंने कहा है कि हमजा साहब मोरिया में छापू में जख्मी हुए हैं। खलील पाशा मुझे दोबारा बेरिया की कमान में देखना चाहते हैं, यही वजह है कि वो मेरे पास आए थे। दोगान कहता है जंदारली ये चाहता है, मगर तुम क्या चाहते हो? बताओ तुम्हारा दिल क्या चाहता है? इस पर सुलेमान कहता है हरगिज नहीं मेरे आगा, मैं सिर्फ इस अजीम रियासत की हिफाजत चाहता हूँ। जिस भी चीज की इजाजत हमारे सुल्तान दे मैं सिर्फ उससे खुश रहूंगा। ये सुनकर दोगान जोरदार मुक्का मेज पे दे मारता है और खड़े होकर गुस्से से कहता है इजाजत? फिर मैंने तुम्हारी खातिर सुल्तान की मुखालफत क्यों की? जब सारी दुनिया तुम्हें मारने की कोशिश कर रही थी तो मैंने तुम्हारी मदद क्यों की? जब तक तुम मेरा सहारा नहीं हो तो फिर ये लिबास क्यों पहना सुलेमान? ये सुनकर सुलेमान कहता है आपकी खातिर मेरी जान कुर्बान हो आगा। जवाबन दोगान गरजते हुए कहता है अपनी बातों में टाल मटोल मत करना सुलेमान, यहाँ से चले जाओ ताकि मैं कुछ बुरा ना कर बैठूं। ये सुनते साथ ही सुलेमान वहाँ से चला जाता है। बाहर बालीबे और बताल के सामने 2 कंजी सिपाही खड़े होते हैं। बालीबे उनसे कहते हैं हम कई जाने गंवा चुके हैं। वो हमें कंजी कहते थे। दुश्मन हमें देखकर कांप उठता है। हम अपने साथियों के लिए उम्मीद की किरण और उनके दिलों में खुशी की किरण बन गए हैं। अब कुर्बानी देने की बारी तुम्हारी है। अगर मेरा तुम पर हक है तो अपना हक मुझ पर हलाल कर दो बहादुरो। बाली साहब की बात सुनकर दोनों सिपाही एक जुबान होकर कहते हैं हम अपना हक हलाल करते हैं। बताल कहता है मत भूलना इस रास्ते का अंजाम या तो शहादत है या गाजी। ये सुनकर दोनों सिपाही आगे बढ़कर बाली बे के हाथ का बोसा लेते हैं। इसी लम्हे सल्तोक वहाँ पहुँचता है और हसन से पूछता है यहाँ क्या हो रहा है? जवाबन हसन कहता है एक फरीजा है। सल्तोक कहता है वो तो ठीक है, मगर फरीजा क्या है? खेमे में मौजूद सुल्तान अपनी अंगूठी की जानिब देख रहे होते हैं और उस लम्हे को याद करते हैं जब बायजीद ने उनको ये अंगूठी देते हुए कहा था मैंने इसे आपके लिए बनाया है मेरे सुल्तान।
ये आपको जंग में ताकत बख्शेगी। अंगूठी लेते हुए सुल्तान ने कहा था, ये बहुत अच्छी है। मेरी ताकत और तवानाई मेरे बहादुर से आती है जो मेरे पीछे पहाड़ की तरह खड़े हैं। ये कहते साथ ही सुल्तान बेयजीद से प्यार करने लग गए थे। ये ख्याल आते ही सुल्तान बहुत गमगीन हो जाते हैं। इसी लम्हे सिपाही यूसुफ वहाँ आता है और कहता है, मैं आपसे पूछने आया हूँ कि क्या आपका कोई हुक्म है मेरे सुल्तान? जवाबन सुल्तान कहते हैं, नहीं, अगर मुझे किसी चीज की जरूरत हुई तो मैं बताऊंगा। यूसुफ अंगूठी की जानिब देखते हुए पूछता है, मेरे सुल्तान क्या ये हमारे शहजादी की तरफ से तोहफा नहीं है? सुल्तान कहते हैं, जी हाँ, उसने मुझे यहाँ आने से पहले दे दिया था। इस पर यूसुफ कहता है, सुल्तान आप कितने खुश नसीब हैं कि आपके पास 2 शहजादे हैं जो आपके पीछे पहाड़ की तरह खड़े होंगे। मेरे बाबा भी इसी तरह मुझसे प्यार करते थे, लेकिन हम दोनों ज्यादा देर साथ नहीं रहे। मेरे बाबा का इंतकाल उस वक्त हुआ जब मैं बहुत छोटा था। वो मेरी बहुत हिफाजत करते थे। मुझसे कोई गलती होती तो वो हमेशा मेरी माँ और मेरे दरमियान आ जाते और कहते कि मैं बेकसूर हूँ, मुझ पर कोई इल्जाम नहीं है। यूसुफ की बात सुनकर सुल्तान पूछते हैं, यतीमी का जायका तो जानते हो, लेकिन क्या तुमने रियासत के बगैर जीने की तलखी चख ली है यूसुफ? यूसुफ कहता है, खुदा हमारी हिफाजत फरमाए सुल्तान। सुल्तान कहते हैं, अगर आपका बेटा मर जाता है तो आपका दिल गम से जल जाता है, लेकिन अगर रियासत तबाह होगी तो पूरी उम्मत मोहम्मदिया जल जाएगी। बेटा खो दें तो इंसान बिखर जाता है, लेकिन जब रियासत टूटती है तो हर चीज तबाह हो जाती है। यूसुफ पूछता है, मेरे सुल्तान क्या कत्ल के सिवा कोई चारा नहीं है? इस पर सुल्तान कहते हैं, जब दुश्मन हमारा इंतजार कर रहे हो तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। वो हमारे जवाल की उम्मीद रखते हैं। ये मेरी अपनी खातिर या मेरी सल्तनत के तसलसल के लिए जरूरी नहीं है, मगर अपनी रियासत और मिल्लत के मुस्तकबिल की सलामती के लिए बहुत जरूरी है। ये रियासत जिंदा रहेगी और मजलूमों की जाय पनाह बनेगी और इसकी दीवारों पर इस्लाम का परचम लहराएगा। रियासत की खातिर 1000 बायजीद और 1000 मेहमद भी कुर्बान हो जाएं तो कोई हरज नहीं है। हम उस्मानी खानदान ने इस राग के लिए अपनी जानें कुर्बान की हैं। ये कहते साथ ही सुल्तान बायजीद की अंगूठी मेज पर रख देते हैं और कहते हैं, अब वापस जाना मुमकिन नहीं है। सुल्तान को गमगीन देखकर यूसुफ कहता है, अल्लाह आपको हमारे लिए महफूज रखे मेरे सुल्तान। दूसरी तरफ अदरनी के सफर के दौरान अली बे रात के वक्त अपने सिपाहियों के साथ जंगल में मौजूद होते हैं और कमान की जानिब देखते हुए कहते हैं, शाहसवारों की तमाम कमानें पीपल की दरख्त की लकड़ी से बनी हैं, क्या आप जानते हैं? हमारे आबा अजदाद का ख्याल था कि पीपल जिंदगी का दरख्त है। ये सिर्फ उन लोगों को दिया जाता है जो अजीम खून वाले हों और उन लोगों को जो शाहसवार बनने की बैत करते हैं। जिंदगी का दारो मदार सुल्तान के एक हुक्म पर है, लेकिन हुक्मरानी हमारे हाथ में है। ये कहते साथ ही अली भी उस लम्हे को याद करते हैं जब उन्होंने अहमद की जान ले ली थी। ये ख्याल आते ही वो गमगीन होते हुए कहते हैं, बहुत सो ने अपनी आखिरी सांसें इस कमान की तार पर ली ताकि साजिश करने वाले खुश ना हो। उन्होंने अपनी गद्दारी की कीमत इस कमान की तीरों से अदा की। हम इसीलिए इसे अजीम कहते हैं और हम इसे कबूल करते हैं और इसे ताज की तरह अपने सर पर उठाए रखते हैं। नाजरीन, इसके साथ ही एपिसोड का इख्तिताम होता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह नगेबान।